कि दुनिया में कोई भी कौम अगर अपनी हालात बदलना चाहती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपना लीडर चुने। जिलाध्यक्ष बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जलती हवेली देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलती हवेली देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका तर्जमा करते हुए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद फिक्र जिसको अपने हालत के बदलने की। मेरे भाइयों, हम जिस तरफ नजर दौड़ाएं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम सब ये एक बात पर इत्तिफाक करते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर कम्युनिटी, सबसे ज्यादा जुल्म जिस कम्युनिटी पर किया जाता है वो हम हैं। और हम कमजोर हैं, लेकिन हम इस कमजोरी को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करते। हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी कमजोरी दूर करने के लिए कोई दूसरी कम्युनिटी से आएगा और वो हमारी कमजोरी दूर कर जाएगा। मिसाल के तौर पर यूपी का मुसलमान ये समझता है कि अखिलेश आएगा और हमारी कमजोरियों को दूर कर जाएगा। दिल्ली का मुसलमान ये समझता है राहुल या केजरीवाल आएंगे और वो हमारी कमजोरियों को दूर कर जाएंगे। बिहार का मुसलमान ये समझता है कि नीतीश या लालू आएंगे, वो हमारी कमजोरियों को दूर कर जाएंगे। और मुसलमान इस भ्रम में जीता है। यूपी का मुसलमान आज तक अखिलेश को वोट करता आया है, लेकिन मुसलमानों की कमजोरी अखिलेश ने दूर नहीं की। बिहार का मुसलमान नीतीश को वोट करता आया, लालू को वोट करता आया, वहां के मुसलमानों की कमजोरी उन दोनों ने दूर नहीं की। दिल्ली का मुसलमान कांग्रेस को वोट करते आया और इस 2 बार से केजरीवाल को वोट करता आया। यहां के मुसलमानों की कमजोरी इन दोनों ने दूर नहीं की। पता यह चला कि आपकी कमजोरियां आपकी। देखिए, हमारे बीच मेहमान खुसूसी असीम वकार साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए असीम वकार साहब का। MIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, असीम वकार साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनमें से किसी ने भी मुसलमानों की खामियों पर और उनकी कमजोरियों पर काम नहीं किया। तो पता यह चला कि अगर आप इनको आने वाले 100 सालों तक भी वोट करते रहेंगे और आप इनको जिताने की कोशिश करेंगे तो ये आपको सिर्फ ठगेंगे। इलेक्शन के वक्त आएंगे, आपका वोट लेंगे, टोपी लगाएंगे और आपको अपना मसीहा साबित करेंगे। और आपकी कमजोरियों पर, आपके मुद्दों पर ना ये बोलेंगे, ना आपके लिए काम करेंगे। मैं बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। कितने हैं मुस्तफाबाद की, उस पर बात करना चाहता हूं। ये मुस्तफाबाद विधानसभा में आज तक जो भी आया है वो बाहर से ही आया मेरे दोस्तों। पहले हसन अहमद साहब आए, फिर हाजी यूनुस साहब आए और उसके बाद अब ये आदिल अहमद आए। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पास में ही सिलमपुर विधानसभा है और तुम्हारा ओखला है और बहुत सारी ऐसी विधानसभा है जहां पे जमीनी जो वहां का रहने वाला है सिर्फ वही लड़ता है।
और मुस्तफाबाद विधानसभा को इन्होंने अनाथ आश्रम समझ लिया है, जो चाहे आता है और गोद ले लेता है। तो भाई यहाँ जो नेता है वो क्यों आगे बढ़ चढ़ के क्यों नहीं आते? अब ये जो भाई साहब आए हैं ये बहराइच से आए हैं और बहराइच यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, जो इंसान अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, बहराइच के लिए नहीं बोला, जो आदिल अहमद खान बहराइच के रहने वाले हैं, अभी वहां दंगे भी हुए, वहां लोग मारे भी गए, बुलडोजर से घर तोड़े भी गए, और ये कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, जो टीवी पे डिबेट करते हैं, और इनके मुंह से एक अल्फाज भी अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए नहीं निकला। तो दोस्तों, कल को कोई मुसीबत मुस्तफाबाद पे आने लगी तो ये यहां के लिए बोलेंगे क्या? अब आप ये बताओ, आज से पहले दिल्ली दंगा हुआ, केजरीवाल के 5 मुस्लिम विधायक यहां पे हैं दिल्ली में। उन 5 मुस्लिम विधायकों में से कौन सा बोला, ये बताओ, कौन से ने आके आपकी मदद की? और बल्कि घर में दुबक के बैठ गए कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। और दंगा किसने झेला? यहाँ की आवाम ने झेला। और आप देखते होंगे जो ओवैसी साहब के जो जितने भी विधायक हैं, आए दिन उनकी वीडियो आती रहती है, माशाल्लाह छाती चौड़ी करके सामने खड़े हो जाते हैं, बोलने वाले मर्द मुजाहिद। और ये लोग जितने भी हैं ये सब चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठ जाते हैं। क्यों जी भाई साहब, सही कह रहा हूं ना? तो दोस्तों, ऐसे आदमी को जिताओ जो तुम्हारी आवाज बन सके। और ये पार्टी जो है ना, ये खुली आजादी देती है। और अगर केजरीवाल वाले विधायक बोलेंगे तो केजरीवाल पीछे से कह देगा, बेटे चुप हो जा, मेरी जो हिंदू वोटें हैं वो कट जाएंगी। और दोस्तों, आजकल इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है कि भाई जो हिंदू वोट लाएगा वो जीतेगा। आपने सुना होगा, ये मुद्दा यही फैला रहे हैं अब कि जो हिंदू वोट लाएगा वो जीतेगा। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है अभी 3 दिन पहले, उसमें 48 पॉइंट कुछ मुसलमान हैं, 48 पॉइंट कुछ। ये दंगों के बाद जो है यहाँ की आबादी बढ़ी है, जो हमारी ब्रजपुरी है उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान भाई रहते हैं आज। और ये दयालपुर की आधी से ज़्यादा गलियाँ मुसलमान भाइयों से भर चुकी है। और दुनिया भर के फ्लैट बने यहाँ पे मेरे भाई। तो आप खुद बता दो, अपने दिल पर हाथ रख के, यहाँ पे आबादी ज़्यादा हुई है या नहीं हुई है? तो दोस्तों, ये आंकड़ा बताते हैं 39.5, जबकि हम हैं 48 पॉइंट कुछ। और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो है 51% कुछ। तो दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज हमेशा मुसलमान ज्यादा करता है। और हाजी यूनुस के चुनाव में 76% वोटिंग हुई थी जो मुसलमान भाइयों की थी, और जो हमारे हिंदू भाई थे उनकी 60% के आसपास हुई थी। वो इसलिए होता है कि मुसलमान जो है ना, त्योहार की तरह बनाता है इसको। ये जो वोटिंग का दिन होता है ये त्योहार की तरह होता है मुसलमानों के लिए, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब मिलके ताहिर हुसैन साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट दोगे, और वोटिंग परसेंटेज आपने अगर 76 छोड़ो 75 भी पहुंचा दी ना, तो इंशाल्लाह एक तरफा जीत रहे हो। तो मेरे भाई, ताहिर हुसैन साहब को वोट दें, बहकने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको बहकाएगा कि हिंदू वोट नहीं मिल रही, तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे जो 2 भाई खड़े हैं उन्हें तो मिल रही है, उन्हें ले लेने दो। और आप सब मिलकर जो ना ताहिर भाई को एक तरफा वोट कर दो। अस्सलाम वालेकुम।